भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठीक ठाक, है। पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी काफी हद तक क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग सी सिनेरियो है एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न। अब देखिए और क्या चक्कर चल रहे हैं। अब चक्कर ये चल रहे हैं कि साहब इंडिया ने बेसिकली अननोन सैंक्शन लगा रखे हैं। भाई पता तो है नहीं हमने सैंक्शन करे हैं, बट सैंक्शन कर रखे हैं। तो पिटाई वहां पर चल रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, आलू प्याज मिल नहीं रहा। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ये लोग सोच रहे हैं अभी वियतनाम जाएं, सिंगापुर जाएं। अब इनके पास इतने पैसे कहां से हैं कि भाई ये सिंगापुर वियतनाम जाएं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, सिंगापुर वियतनाम के लिए वीजा लगता है, वीजा के लिए भारत में आते थे, अब जाएंगे कहां से। अब होगा कुछ ना कुछ, एक काउंसलेट वाउंसलेट कुछ बना के वहां पर कुछ जाएंगे। बट जो चीज 2-3 हजार रुपए में कर लेते थे, अब उनको लगेंगे 25-30 हजार रुपए। अब थोड़े पंगे हो जाएंगे वहां पर। तो इसेंशियल्स की जो पाकिस्तान जो है उसमें आज ना सिर्फ ये हालात खराब है बल्कि आज छुट्टी की गई। अब और की है कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब लाइन से झटके लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। और कुछ झटके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, कुछ झटके भारत मार रहा है, कुछ झटके दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। गलती है, हम भी हक में बोलेंगे। अब पाक चीन है, पाक चीन हमें कितना बिजनेस दे रहा है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बिजनेस हमें वहीं से आ रहा है। अब हम लोग उनको कहेंगे जी वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ड्रोन उड़ रहे हैं इस वक्त, लाइटें जला के सारी सारा, तो पूरी एसयूवी एक पूरी गाड़ी के साइज के होते हैं। कांग्रेसमैन कई चीखे हैं कि लैंगले के ऊपर सीआईए के हेडक्वार्टर के ऊपर ड्रोन फेर रहे हैं। जो आप कह रही हैं कि तलबा जो हैं वो सियासी बहरान लेकर आए, सियासी बहरान कतन नहीं लेकर आए, बल्कि तो सियासी बहरान उन्होंने ख़त्म किया है कि एक फ़र्द वाहिद की जो कि वहाँ पर हुकूमत थी, जिसने जबर के साथ, तशद्दुद के साथ सारी चीज़ों को हल करने की कोशिश की, लेकिन वो नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में यूनुस पूरी तरह से छटपटा रहा है। चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, इतना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि यूनुस के लिए अब झेलना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ तो देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आम बांग्लादेशी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो रोज़मर्रा की चीज़ें भी खरीद पाए। सारा दबाव अब यूनुस के ऊपर आ रहा है। लोग अब इससे पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे तुम चलाओगे देश को और कहाँ लेके जाओगे जब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। यूनुस की कंडीशन अब बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, इसके पास भागने के लिए अब रास्ता भी नहीं है। इस समय यूनुस भाग के आना चाहता है भारत, और वो भारत से मदद मांग रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी यूनुस को मदद कर चुका है। ओबामा पूरी तरह से अपना पल्ला छुड़ा चुका है यूनुस से। उसको समझ में आ गया कि यूनुस जो है ये पप्पू है, इसके बस की बांग्लादेश को चलाना नहीं है, और जो भी हुआ है उसका सारा खामियाजा अब इन सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि यूनुस अगर भारत आता है भाग के, तो क्या भारत सरकार को, मोदी जी को इसकी मदद करनी चाहिए जैसे कि शेख हसीना की थी? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बांग्लादेश में जो भी हुआ है वो हम सबके लिए एक सबक की तरह है कि किस तरह से एक अच्छा खासा देश जो तरक्की कर रहा था उसे कुछ लोगों ने इस तरह से आंदोलन खड़ा किया, भड़का दिया कि सारी की सारी तरक्की अब धरी की धरी रह गई है, और बांग्लादेश की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि अब वो देश कहीं का नहीं रहा। नॉर्मल जो चीजें खाने पीने की होती हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, और अमेरिका पूरी तरह से बांग्लादेश की सारी सहायता मना कर चुका है। यहाँ तक कि यूनुस की कोशिश थी कि किसी तरह से F-16 मिल जाए, लेकिन मना हो चुका है, इनके बस की बात नहीं है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टार्ट रिंगिंग द एंड ऑफ द यूनुस रिजीम वेरी वेरी सून, क्योंकि गहरे राज्य को भी पता चल चुका है ये एक नंबर का पप्पू है, इसकी बस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी निकल रखा है। लेकिन अब देखिए बांग्लादेशी प्रोपेगेंडा कहता है कि हमको F-16 चाहिए, और ये पहली बार ही नहीं मांग रहे। 99 में भी भीख मांगते हुए गए थे अमेरिका के पास कि भैया हमको F-16 दे दो। अमेरिका ने बोला भाई तेरे को थ्रेट किससे है, भारत तो तेरे 3 साइड में है, क्या थ्रेट है, तू 10 F-16 के साथ करेगा क्या? एंड देखिए अमेरिका भी जानता है कि अगर इस F-16 को दे भी दिया और कहीं को कुछ झगड़ा हो गया, वो तो भारत ने तो सारे F-16 उड़ा देने हैं। और अगर सारे F-16 उड़ गए जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान में उड़े थे, तो नाक कट जाएगी भाई, पूरा F-16 की आपकी लाइन खत्म हो जाएगी। और देखिए अभी भी F-16 इज एन एक्टिव एयरक्राफ्ट, अमेरिकन्स वुड वांट टू लूज इट लाइक दैट। तो ये दे कैन हैव देयर पाइप ड्रीम्स, लेकिन लेट मी टेल यू डीप स्टेट का जो ये गहरे राज्य हैं, ये दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज गाइज, एंड धीरे धीरे करके इनकी जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो डब्बे में जाने वाली है। यूनुस बड़ी कोशिश कर रहा है रोहिंग्या पे कुछ करने के लिए, मुंह की खाएगा, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर
रोक लगा दी और इसी के साथ साथ इंडियन ऑटो पार्ट के 1 महीने के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इससे बांग्लादेश पर कोई खास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। सबसे पहले तो मैम, कोई भी एक्सपोर्टर हो तो उसका दिल नहीं होता कि उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिजनेस ग्रो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बंगला गवर्नमेंट है और जो बैंक्स हैं पर्टिकुलरली, उनके वो LOCs लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना, वो इशू नहीं कर रहे। तो वो इशू ना हो तो फिर जो है ट्रेडर या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो बैन कर देता है। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं, तो क्या फ़ायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम US 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, कर रहा ठीक था, ठाक, ठीक है। पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए बिल्कुल, हैं, फैसलाबाद ठीक से है, गए थे, फैसलाबाद से गए थे, हाँ जी। वो बिल्कुल ठीक था। हाँ। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, ज़रा सी कोई मतलब शरारत होती है, ज़रा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर वो उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसके ने पहुँचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। नहीं, हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है, इसलिए इसको हटाया है। नहीं, पपेट नहीं है। देखें, एक कोई कानून है उनका, कोई तरीक़ेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम लोग। इतने सालों में देखें, पाकिस्तान से अलग हो के उन्होंने सार साल उनके मुल्क में सैलाब आते थे, फिर भी इंडिया ने उसको हाथ रखा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब ठीक है, और उसकी वज़ीर आज़म ने उसको अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर उससे कोई गलती हो भी, जो आप कह रही हैं कि तलबा जो हैं वो सियासी बहरान लेकर आए, सियासी बहरान कतन नहीं लेकर आए, बल्कि तो सियासी बहरान उन्होंने ख़त्म किया है कि एक फ़र्द वाहिद की जो कि वहाँ पर हुकूमत थी, जिसने जबर के साथ, तशद्दुद के साथ सारी चीज़ों को हल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके अंदर नाकाम हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जब बांग्लादेश खुद कफ़ील हो जाएगा, जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ उसके हालात ख़राब होते हैं तो वो चीज़ों का बाइकाट वगैरह भी करते हैं। अगर बांग्लादेश अपने आप को सियासी और माशी तौर पर मजबूत करने के अंदर कामयाब हो जाता है तो हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है, और अगर भारत को वहाँ पर अपना इंटरेस्ट नज़र आया तो मेरा ख्याल है कि वो दोबारा से बांग्लादेश के साथ तिजारत जो है वो शुरू कर सकता है। बिल्कुल सर, आप देखें ना कि जब तक इंडिया की सपोर्ट थी, बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा। और अभी कल परसों की बात है कि बांग्लादेश के एक हमसाए मुल्क म्यांमार ने उनके 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखें, वो तो ज़ाहिर सी बात है, जो मुल्क इंतशार का शिकार होता है वहाँ पर जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो अपना गलती है, हम भी हक में बोलेंगे। अब पाक चीन है, पाक चीन हमें कितना बिजनेस दे रहा है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बिजनेस हमें वहीं से आ रहा है। अब हम लोग उनको कहेंगे जी वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, किस तरह कह सकते हैं गलत? जब वो कोई बंदा गलत होगा हम उसको ही गलत बोलेंगे। अब हमारे खान साहब हैं, खान साहब के बारे में कितने के लोग कहते हैं कि वो गलत हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है जी? क्यों? वो हक के बात उठाते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वो असम्बलीज में जाके हमारे हक में बात करते हैं, ये मसला है। ऐसे नहीं, हमें किसी के ऊपर तोहमत लगानी चाहिए। जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा बिल्कुल, रहा। बिल्कुल। अगर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि अब तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद कि, क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज़्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे CEO जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं,
उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे, उनके ऊपर इंडियन ही हैं। ठीक है, वो अब जाहिर बात है, अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है, अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है, वो भी हर चीज़ फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा, तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है।